होती है तैयारी करें तो कैसे करें तैयारी, कहां से स्टार्ट करें, कब पढ़ें, क्या करें, बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड के अंदर आ जाते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से हम कुछ कर ही नहीं पाते और टाइम निकलता चला जाएगा, सिलेबस पाइल अप होता चला जाएगा, पेंडिंग होता चला जाएगा, बैकलॉग लगती चली जाएंगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। और सिलेबस के अकॉर्डिंग, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दूंगा। तो सिलेबस भी ठीक है और इसके अंदर टाइम टेबल भी मैं आपको देने चाहता हूं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में तैयारी करनी पड़ेगी, 2026 के लिए तैयारी करनी पड़ेगी आज से। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आपका एक आज स्पेशल वीडियो के अंदर। ठीक, तो अब जैसा कि टाइम निकलता जा रहा है, 2 महीने आपके ये कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। ठीक है, आप लोग यही मान के चलिए कि ये 2 महीने थे, अभी पूरा साल निकल जाएगा, ऐसे पता नहीं चलेगा और टाइम किसी के बस में है ही नहीं। और टाइम निकलता चला जाएगा, सिलेबस पाइल अप होता चला जाएगा, पेंडिंग होता चला जाएगा, बैकलॉग लगती चली जाएंगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब वो समय आ चुका है, वो राइट टाइम आ चुका है जहां से आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। और अपने बारे में सोचने का मतलब है कि आपको फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी आज से ही। फ्यूचर का मतलब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में तैयारी करनी पड़ेगी, 2026 के लिए तैयारी करनी पड़ेगी आज से। तो अब सबसे पहले जब बात होती है तैयारी करें तो कैसे करें तैयारी, कहां से स्टार्ट करें, कब पढ़ें, क्या करें, बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड के अंदर आ जाते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो ये जो क्लटर है माइंड के अंदर, आज इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, मैं सारी की सारी चीजें कंप्लीट बताने जा रहा हूं, कंप्लीट टाइम टेबल देने जा रहा हूं आप लोगों को। आज टाइम टेबल मिलेगा, जून से लेकर मार्च तक का टाइम टेबल दे रहा हूं। ठीक है, पहली वीडियो है, कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो जून से लेकर मार्च तक का वीडियो, ठीक है, सिलेबस देने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर और सिलेबस के अकॉर्डिंग, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दूंगा। तो सिलेबस भी ठीक है और इसके अंदर टाइम टेबल भी मैं आपको देने जा रहा हूं। अब जैसा कि आप लोगों ने 11th में करा था, बिल्कुल यहां पे बिल्कुल वैसे मत करना। यहां पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। 12th क्लास एक बहुत ही डिफरेंट क्लास है, ठीक है, जिसका टैग जिंदगी भर लेके घूमना पड़ता है और बहुत सारी चीजें डिसाइड करती है लाइफ में आप लोगों के लिए। तो इसलिए वीडियो के अंदर बने रहिए और जो मैं आज टाइम टेबल देने जा रहा हूं उसको फॉलो करना है तो करना है। ठीक है, ग्रेजुअल, ठीक है, चाहे धीरे धीरे स्लो ग्रोथ करना, बट करना जरूर। ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्लो हो बट ग्रोथ होनी चाहिए। आप स्टैग्नेंट नहीं रहेंगे, एक जगह रुके हुए नहीं रहेंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे हम। ठीक है, तो वो सारी चीजें कैसे होंगी आइए जरा वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो आज हम सिलेबस के बारे में भी देखेंगे सारी चीजें, है ना। क्या बताऊंगा मैं आपको, सिलेबस के बारे में बताऊंगा, सिलेबस के साथ साथ मैं आपको बेटा टाइम टेबल के बारे में भी बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सारे के सारे लोग इसको नोट कर लेना और अगर नोट नहीं कर पाओ तो ये पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का क्यूआर है, नहीं हो तो आप सर्च कर सकते हैं क्या, aman_sir_अड्डा247। ठीक है, वहां पे भी जाके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले टाइम टेबल और सिलेबस दोनों पैरेलली साइमल्टेनियसली लेते हुए चलते हैं और उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। आओ जरा सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले सर, अब जून आ गया सर क्या आ गया, जून। देखो जून तो आ गया है, ठीक है, बट उससे पहले आप एक बात समझ लेना। बात पता है क्या है, बात छोटी सी ये है कि हम पूरे टाइम टेबल को 3 फेज में डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम पूरे टाइम टेबल को 3 फेज में मैं डिवाइड करूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, एक फेज 1 होने वाला है, एक फेज 2 होने वाला है और एक फेज 3 होने वाला है। मैं इन 3 फेज में इसको डिवाइड करने वाला हूं। वो 3 फेज कैसे कैसे रहेंगे अभी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो टाइम टेबल को भी 3 फेज में डिवाइड करके चलना है, पूरा सिलेबस 3 फेज में रहेगा, उसके अंदर रिवीजन वगैरह सारी चीजें मैं देने वाला हूं। ठीक है, आओ जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जून से स्टार्ट करते हैं। अब जून तो आपका ऑलमोस्ट निकल ही गया है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट ये सारी चीजें ऑलरेडी जून में कवर हो जानी चाहिए थी। जिनकी हो गई बहुत बढ़िया, जिनकी नहीं हुई अब इन पे इफेक्टिवली लग जाओ, अभी दिन बचे हैं। ठीक है, आप लोग कर लोगे, मेरे को पता है। ठीक सर, क्या क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो अब अगर कॉमर्स की बात करते हैं हम लोग कॉमर्स में, तो कॉमर्स में आप लोगों को पता है सब्जेक्ट्स कितने हैं। ठीक है, मैं सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, अकाउंट्स की, ठीक है, बीएसटी की और साथ में आपका इको। मैं इन 3 सब्जेक्ट्स के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, 3 के बारे में। तो अकाउंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपके पार्टनरशिप का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल और पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये कवर हो जाना चाहिए था जून के अंदर। हो गया तो कांग्रेचुलेशंस। नहीं हुआ तो टेंशन मत लो, अभी दिन बचे हैं, लग जाओ काम करने पे जरा जल्दी से। पार्टनरशिप, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सारी चीजें आपको कवर अप कर लेनी है। ठीक है सर बिजनेस स्टडीज के अंदर बेटा, बिजनेस स्टडीज के अंदर पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कवर हो जाना चाहिए था। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट, ये 3 आपके जून के टारगेट थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये तीनों। ये सिलेबस जो मैं दे रहा हूं टाइम टेबल के साथ, ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मैंने बनाया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलोगे, ना टेंशन होगी, ना बैकलॉग्स लगेंगी। ठीक है, सारा काम ग्रेजुअली धीरे धीरे होता चला जाएगा और कब कंप्लीट हो जाएगा वो मैं पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे कहावत है ना, रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे।
ठीक है, रोम एक दिन में नहीं बनाता, तो कोई भी सारी चीजें जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं वो एक दिन में नहीं बनती, उनको टाइम लगता है बनने में। तो आपका सिलेबस पहाड़ जैसा ही है, रोम जैसा ही है, ठीक है। तो उसको एक दिन में नहीं कवर करना, उसको धीरे धीरे लेके चलना है, वो धीरे धीरे तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, करेक्ट है, ठीक। अब देखो सबसे पहले नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट, ये आपको कवर अप कर लेना है जून के अंदर, ठीक है सर। उसके बाद सर इकोनॉमिक्स। अब देखो इकोनॉमिक्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी। मैक्रो के अंदर पहली यूनिट नेशनल इनकम, ठीक है, 10 नंबर की कवर हो जानी चाहिए थी, मैंने करा दिया, उसका वन शॉट डला हुआ है, ठीक है। उसकी मैंने अलग से पार्ट वाइज वीडियोस भी कराई हैं, उनको जाके देख लेना, ठीक है, वहां पे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नहीं भी देखना मैं और कैसे करना वो भी बता दूंगा अभी, ठीक है। और सर सेकंड यूनिट भी, हाँ बेटा सेकंड यूनिट मनी एंड बैंकिंग, ये भी आपकी कवर अप हो जानी चाहिए थी, ठीक है भाई, हाँ जी सर। तो 2 यूनिट सिर्फ मैंने अभी क्या पकड़ी, 2 यूनिट मैक्रो के अंदर, नेशनल इनकम और मनी एंड बैंकिंग, और आशा करता हूं कि हो चुकी होंगी कवर। नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लग जाओ, अभी दिन बचे हैं, ठीक है, हारो मत। उसके बाद सर इंडियन इकोनॉमी। सर इंडियन इकोनॉमी में पहली यूनिट, पहला चैप्टर सर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी मैं करा चुका हूं, ये भी मैंने करा दिया है, ठीक है। चैनल पे वीडियो है, जाके देख लो, ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर वन शॉट के अंदर कंप्लीट करा दिया है, और पूरा का पूरा सिलेबस हम वन शॉट में कवर अप कराने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं सर। जून का टारगेट ये है, देख लो ढंग से देख लो, स्कैन कर लो, फोटो क्लिक कर लो, इसकी जून का टारगेट है, टारगेट मिस नहीं होने चाहिए, पहले बता दिए सर। उसके बाद जुलाई आ जाएगा। अब बेटा जुलाई जब आ जाएगा तो ध्यान रखना, ठीक है, अकाउंट्स के अंदर एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एडमिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनके ऊपर कमांड लेके आनी है, खत्म कर देना है, ठीक है, जुलाई महीने के अंदर। महीना तो बहुत बड़ा होता है, तो बेटा मैंने आपको 2 चैप्टर दे दिए, एडमिशन और रिटायरमेंट, ये कवर अप हो जाने चाहिए। टेंशन मतलब चैनल पे तो बने रहोगे तो सारी चीजें होती रहेंगी, आपकी सारी चीजें कवर कराते रहेंगे, बट ये पूरे साल का है, इफेक्टिवली चलना है ना हम लोगों को, है ना। हाँ सर बीएसटी के अंदर, पीएसटी के अंदर बेटा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये चैप्टर्स नेक्स्ट वाले हैं जो 2 कवर हो जाने चाहिए, 2 ही चैप्टर दिए, ज्यादा नहीं दे रहा मैं आपको, ये कवर होने चाहिए। उसके बाद सर, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेक्स्ट यूनिट आती है इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर। सिर्फ एक ही यूनिट है, ये मैं क्यों रख रहा हूँ टारगेट पे, क्योंकि बेटा ये 12 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 12 मार्क्स की, 12 मार्क्स की यूनिट है, ध्यान रखना। ये सारी चीजें मैं गाइड आप लोगों को करता रहा हूँ मेरे कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे सारी की सारी चीजें मैं वैसे ही बताता रहता हूँ, ठीक है। हाँ तो आप वहां पे आ जाना, और वहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह देते रहता हूँ, बच्चे सॉल्व करते रहते हैं। तो एमसीक्यूज वगैरह अगर आपको करने हैं तो आप सीधा कहाँ पे हो, टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। उसके बाद सर इंडियन इकोनॉमी में क्या करना है बेटा, इंडियन इकोनॉमी में नेक्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक प्लानिंग करना है, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग, सिर्फ इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ना, और कुछ मत पढ़ना, सिर्फ इकोनॉमिक प्लानिंग, क्योंकि इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर अपने आप में ही ज्यादा बड़ा चैप्टर है, तो मैंने सिर्फ एक टॉपिक रखा है इकोनॉमिक प्लानिंग, ये पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका जुलाई खत्म हो गया, स्मूथली चल रहा है बिल्कुल, जून खत्म हो गया, जुलाई खत्म हो गया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब सर अगस्त आ गया। सर अगस्त के अंदर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मैटर। अब जैसे जैसे बेटा हम पास चल जाते जाएंगे, थोड़ा काम बढ़ता चला जाएगा, बट हम फर्स्ट फेज के अंदर ही अपना पूरा का पूरा 75% सिलेबस कवर अप करने वाले हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे, आओ जरा देखो। सर अकाउंट्स के अंदर उसके बाद डेथ और डिसोल्यूशन दोनों कर लेना एक साथ, ठीक है सर, ठीक है। तो रिटायरमेंट आपने किसके साथ कर लिया था, एडमिशन रिटायरमेंट एक साथ, डेथ और डिसोल्यूशन एक साथ, ठीक है, हाँ जी। बीएसटी के अंदर आगे के चैप्टर 2 और पकड़ लो, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, ठीक है सर। इको के अंदर बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर गवर्नमेंट बजट करना, और इंडियन इकोनॉमिक के अंदर आपको डेवलपमेंट एक्सपीरियंस पूरा का पूरा पढ़ना है सर, 1947 से लेके 1990 तक। और उसके अंदर सेक्टर्स कौन कौन से कवर कर लेने हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड, ये तीनों चैप्टर कवर कर लेने हैं टॉपिक्स। सर एक और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या एलपीजी जिसको बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991, ये भी आपको कवर करनी है किसके अंदर, अगस्त। तो अगस्त थोड़ा सा आपका टफ जाने वाला है, अगस्त थोड़ा टफ जाने वाला है, बट इसके ऊपर ध्यान रखना, फोकस रख के सारा का सारा काम कंप्लीट आपको करना है, ठीक है, हाँ जी सर। आगे चलते हैं सर। आज आ गया सितंबर, बेटा सितंबर आ गया, बहुत ही बड़ी बात है, सितंबर आ गया और आपने काफी सारी चीजें अचीव कर ली हैं ऑलरेडी। आगे चलते हैं, अब यहां से स्टार्ट होगी आपकी कंपनी अकाउंट, समझ रहे हो बात को। सेकंड बुक अकाउंट्स के अंदर जो सेकंड बुक है कंपनीज अकाउंट्स, बेटा वो स्टार्ट हो गई, और इश्यू ऑफ शेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने वो सितंबर में दे दिया आपको ऑलरेडी। कंप्लीट करने लगना, ये तो आपको टारगेट अपने सेट करना है कि आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपका टाइम टेबल सेट होना चाहिए, ये हो गया सर। उसके बाद बात करते हैं बीएसटी की, तो बेटा बीएसटी के अंदर कंट्रोलिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आगे के 2 चैप्टर हैं, ठीक है। तो कंट्रोलिंग यहाँ पे खत्म हो गया, फर्स्ट बुक है, यहाँ से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है बेटा, यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है बिजनेस स्टडीज का, ठीक है। तो पार्ट बी आपको यहाँ से कंप्लीट करना है, ठीक है सर। सर इको में बताओ बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं दिया मैंने अभी, सिर्फ मैंने इंडियन इकोनॉमी पकड़ ली, वहां पे आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट रखने हैं, तो हैं, इसके अंदर कोई 2 राय होनी ही नहीं चाहिए,
ठीक है, हाँ जी सर, आगे चलें, चलो आगे चलो। सर फेज 1 खत्म हो गया, बिल्कुल सर। सितंबर में आके, यानी आप लगाओ जून से लेके सितंबर तक, ठीक है, आपने क्या खत्म कर दिया बेटा, आपका फेज 1 खत्म हो चुका है। देखो मैंने फेजेस में डिवाइड करा है, इसके अकॉर्डिंग चलना बेटा, आप लोगों के लिए प्लानिंग करके लाया हूं मैं, इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो टेंशन होगी नहीं, पूरे साल टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो आपका फेज 1 खत्म हो गया, जिसके अंदर लगभग मैं मानता हूं आपने 75% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। तो जिस बच्चे का सितंबर में आके 75% ऑफ द सिलेबस कंप्लीटेड है, उसको ना प्री बोर्ड्स की टेंशन होगी, ठीक है, ना उसको बोर्ड्स की टेंशन होगी, कोई टेंशन ही नहीं होनी है, ठीक है। हाँ, अब देखो जब फेज 2 स्टार्ट होगा, कहां से, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, ये मैंने डिसाइड करे हैं फेज 2, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए बेटा, सिलेबस को कंप्लीट करें, ठीक है। रिमेनिंग 25% जो बचा है उसको हम कंप्लीट करेंगे सिलेबस को, साथ साथ में सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो फोकस एरिया विल बी सैंपल पेपर्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के लगाना हम धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। पीवाईक्यूज पे हम अपना फोकस शिफ्ट करने लगेंगे, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है, ठीक है। तो फोकस हम अपना पीवाईक्यूज पे शिफ्ट करने लगेंगे। अब सर अक्टूबर में तो सिलेबस रह गया, सिलेबस तो हमें कवर करना ही है, सिलेबस तो को छोड़ना ही नहीं है, 25% रह रहा है ना। तो सर अकाउंट्स के अंदर शेयर्स का 4 फीचर और रीइशू पढ़ना है, और डिबेंचर्स इसके अंदर कंप्लीट करने हैं आपको, ठीक है, हाँ जी सर। सर बीएसटी के अंदर बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट कवर करना, नेक्स्ट चैप्टर था उसका। और सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, और जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे बेटा आपकी मैक्रो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स कब जाके कंप्लीट हो रही है, अक्टूबर में, ठीक है। अक्टूबर में आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो रही है, ठीक है सर। और सर सैंपल पेपर्स लगाना स्टार्ट करने, बिल्कुल इंडियन इको नहीं दी मैंने यहाँ पे, सिर्फ मैक्रो खत्म हुई है, रुक जाना, ठीक है। हाँ, सैंपल पेपर्स बेटा, एक सैंपल पेपर लगाना है पर वीक पर सब्जेक्ट, ज्यादा तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ 3 सैंपल पेपर लगा लेना, 4 हफ्ते होते हैं बट 3 हफ्ते, एक हफ्ता ऐसे जाने देना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट 3 सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अक्टूबर से ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ सर, फिर नवंबर आएगा बेटा, अब जब बेटा नवंबर आएगा तो आपको यहाँ पे फाइनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ जी, फाइनलाइजेशन करना पड़ेगा बेटा। आपको अकाउंट्स के अंदर 3rd बुक स्टार्ट करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और रेशियोज, आपको 2 चैप्टर कंप्लीट कर देने हैं अपने, ठीक है सर, हाँ जी। बीएसटी को खत्म करना है, यहाँ पे बीएसटी आपकी खत्म हो जानी चाहिए। आप लोग क्या करते हो, बीएसटी सोचते हो थ्योरी है, ठीक है, हाँ थ्योरी है बेटा, आप सोचते हो एंड में पढ़ेंगे, एंड में, फिर एंड में पता है आपकी हालत, देखो मैं दिखाता हूँ क्या होती है। आपकी हालत ये होती है, सर आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हमारी, सर हमें याद नहीं हो रहा, सर हमें समझ नहीं आ रहा, ये करते हो आप लोग। इसलिए मैंने बीएसटी को पैरेलली चलाया साथ में, कि भाई थ्योरी भी आसान नहीं होती है। आप सोचो एंड में टाइम में पढ़ के आप 95 से ऊपर नंबर लोगे, नहीं पॉसिबल हो पाता, ठीक है। तो साथ साथ में पढ़नी पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं सर, उसके बाद अब बेटा इंडियन इको उठानी है आपको, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर करना है, और लास्ट चैप्टर कंपैरेटिव स्टडी पढ़नी है, किसकी, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की, इंडिया, पाकिस्तान की और चाइना की, एंड चाइना की, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, हाँ जी। और यहाँ पे खत्म करते बेटा, यहाँ पे जैसे पढ़ोगे तो ये भी एंड हो जाएगी, इंडियन इको खत्म बेटा, इकोनॉमिक्स का सिलेबस निपटता हुआ दिखाई दिया। तो सर नवंबर में आके आपकी बीएसटी खत्म हो गई, ठीक है, और नवंबर में आके आपकी इकोनॉमिक्स देखो खत्म हो गई। अब सिर्फ बचेगी अकाउंट्स, और अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्रैक्टिस डेली करना है, इसलिए रख रखी है मैंने अभी बचा के। सैंपल पेपर्स की कंटिन्यूटी नहीं रुकेगी सर सेकंड फेज के अंदर रिवीजन पे फोकस भी करना है, बट साथ साथ में सिलेबस कंप्लीट करते रहना। मेरा मेन फोकस मैंने रख रखा है आपका सेकंड फेज के अंदर, कि सैंपल पेपर को मैंने कराना स्टार्ट कर दिया, सैंपल पेपर्स नहीं रुकने चाहिए, ठीक है। तो 1 पर वीक पर सब्जेक्ट, ध्यान रखो, एक सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट कर देना है। आ गया बेटा दिसंबर, और साल खत्म होने पे आ गया, ठीक है। और जब साल खत्म हो रहा है तो देख रहे हो जरा, साल खत्म हो रहा है तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस पे फोकस तो करना पड़ेगा, ठीक है सर। अकाउंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट करो दिसंबर के अंदर और एंड करो, ठीक है। कैश फ्लो, एक सीएफएस का क्वेश्चन बेटा जरूर आएगा, ध्यान रख लेना, पेपर के अंदर एक सीएफएस का क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, और कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे जाके आपको खत्म कर देनी है, ठीक है, हाँ जी। तो अकाउंट्स खत्म, उसके बाद सर स्टार्ट फॉर सिलेबस एंड रिवीजन, ठीक है बेटा। रिवीजन का राउंड 1 आपको कहां से स्टार्ट कर देना है, दिसंबर से स्टार्ट कर देना है। सॉल्व 3 फुल लेंथ मॉक पेपर, कम से कम 3 फुल लेंथ मॉक पेपर सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस करनी है बेटा केस स्टडीज प्लस एमसीक्यू, बीएसटी और इको के अंदर दोनों, ध्यान रख लेना। सर कुछ टूल्स बता दो जो यूज करने, बेटा कुछ एआई टूल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप ह्यूमाटा और नोटबुक एलम ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। अगर आपको वीडियोस के क्या बनाने, वीडियोस के
माइंड मैप्स वगैरह बनाने हैं, या सर हमारे पास PDF से हमें उसकी समरीज बनानी है बुक्स वगैरह की, तो आप ये सारी टूल्स हैं, इनको यूज कर सकते हो माइंड मैप्स वगैरह बनाने के लिए। सर यहाँ से प्री बोर्ड, बेटा प्री बोर्ड तो चल ही रहे होंगे, ठीक है, प्री बोर्ड चल रहे होंगे, सेकंड प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए होंगे, हो सकता है फाइनल प्री बोर्ड हो रहे हो आपके। तो प्री बोर्ड की प्रिपरेशन तो ऑलरेडी साथ में हो ही गई थी, जब आप सिलेबस कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, सैंपल पेपर्स लगा रहे हो, तो यहाँ पे आपको प्री बोर्ड्स अपने देने हैं इफेक्टिवली। टारगेट होना चाहिए कि प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर करो, ठीक है सर। उसके बाद डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, 2 क्वेश्चन तो कम से कम आपको लिखने हैं, ठीक है, 3 सब्जेक्ट के हिसाब से 2 क्वेश्चन, 3 सब्जेक्ट के हिसाब से तो 6 क्वेश्चन लगा ले। तो अभी इसके अंदर मैंने मैथ्स और इंग्लिश की इंक्लूड ही नहीं करी है, सोचो, मैथ्स और इंग्लिश मैंने अभी तक इंक्लूड ही नहीं करी इसके अंदर, मैं सिर्फ कॉमर्स के सब्जेक्ट बता रहा हूं आपको, अकाउंट्स, BST और इकोनॉमिक्स। सर और किस पे बेटा, प्रेजेंटेशन और एक्यूरेसी पे आपको फोकस रखना है, और बिजनेस स्टडीज इको के अंदर डायग्राम्स और डेफिनेशन की प्रैक्टिस जरूर करनी है, सारी चीजें ध्यान रखना। सर दिसंबर के ये टारगेट्स हैं हमारे। तो यानी ये सारे टारगेट्स कहाँ पे बेटा, ये सारे टारगेट्स रिवीजन के अंदर और प्रैक्टिस के अंदर दिखाई दे रहे हैं। जब आप रिवीजन करोगे दिसंबर के अंदर और साथ साथ में क्या कर रहे होगे, प्रैक्टिस, टेंशन मतलब ये सारी चीजें मैं करा रहा हूँ, ठीक है सर। आप ये सारी चीजें कहाँ कराएंगे, आओ मैं जरा एक बार दिखाई दूँ, ठीक है। देखो आपको चैनल तो पता ही है, देख रहे हो कॉमर्स अड्डा 247 है ना, तो कॉमर्स अड्डा 24/7 जो चैनल है बेटा, सारी चीजें आप लोगों के लिए लाएगा, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको बने हुए रहना है चैनल के ऊपर, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। सारी चीजें दिखाता हूँ आज मैं, ये किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आना है आपको कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लाइव सेक्शन में चले जाना, आपको काफी सारी वीडियोस दिखेंगी जो हम डालते रहते हैं। देखो नेशनल इनकम का ये रहा पूरा 1 शॉट डला हुआ है, देख लो जाके, देख लो जाके, ठीक है। नेशनल इनकम का 1 शॉट है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला चैप्टर डाल चुका हूँ, इसको भी जाके देख लो। तो ये सारी चीजें देखना आप लोगों को स्टार्ट करनी पड़ेंगी। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर थोड़ा हमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में भी पढ़ना है, तो टेंशन मत लो। देखो यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता रहूंगा, सारी चीजें हैं, ठीक है। बट कुछ स्टूडेंट्स मेरे से स्पेशली आके बोलते हैं सर थोड़ा सा हमें फॉर्मलाइज तरीके से पढ़ा दो, 1 to 1 पढ़ा दो। तो उसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन निकाल रखा है। आप क्या करो, अड्डा 247 की वेबसाइट पे चले जाओ, कुछ नहीं है, यहाँ पे जाओ, देखो ऑल कोर्सेज में जाना, ऑल कोर्सेज में UG PG में चले जाना, या फिर आप यहाँ पे चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, क्लास 12 दिख रहा है, ठीक है, हाँ क्लास 12 CBSE बोर्ड्स दिख रहा है आपको, क्लास 12 के। तो देखो आधार 3.0 ये मेरा बैच चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स, BST, अकाउंटेंसी और मैथ्स अगर आपके पास है, ठीक है, तो आपको बेटा सारे के सारे बैचेस देखने को मिलेंगे। इस तरीके से यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। अब आपको कभी भी ये वाला प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है, मोर ऑफर्स पे जाके मेरा कोड आप लोगों को पता है सबको, ठीक है, मेरा कोड क्या बताओ, 811। तो आप यहाँ पे 811 अप्लाई करो, कोड 811 अप्लाई कर देना, 811 कोड, ठीक है। और जैसे आप इसको अप्लाई करोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सर कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, 30% डिस्काउंट। तो आप बैच के अंदर आ सकते हो, ठीक है। ज्यादा प्राइस नहीं है, नॉमिनल सा प्राइस है बेटा, सारे सब्जेक्ट्स का ही, सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा मैं आप लोगों को। तो आप आधार 3.0 के अंदर आ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि सर पूरे साल हमें पढ़ना है, जितने भी बैचेस आएंगे हमें लेने हैं, तो आओ मैं उसका भी मैं तरीका बता दूं, क्योंकि आगे बच्चों को CUT भी करना होता है, सारी चीजें करनी होती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं कि सर हमें एक तरीका दे दो कि सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाए। तो कुछ मत करो, इधर आओ, UG PG पे आ गए, ठीक है, हाँ। उसके बाद चलो UG PG पे छोड़ो, यहाँ पे स्कूल पे आओ पहले, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, CUT वहाँ पे, बल्कि क्लास 12 वहाँ पे, तो आप इनको भी ले सकते हो। रादर मैं आपसे बोलूंगा, आप क्या करो, आप इधर आओ, ठीक है, आपको दिख रहा है CUT कॉमर्स, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो बेटा जो महापैक है ना, ठीक है, ये कॉमर्स स्टूडेंट के लिए आप ये भी ले सकते हो। इसके अंदर पूरे साल जितने भी बैचेस आने हैं, ठीक है, उनका एक्सेस आप लोगों को मिल जाता है। कुछ नहीं करना, आप लोग ध्यान रखना है बस कि आपको ये वाला प्राइस नहीं पे करना, ठीक है। आपको क्या करना है, 811 कोड अप्लाई करना है। ये लो 811 कोड देखा, अप्लाई करा मैंने, ठीक है। आपको मैक्सिमम वही 30% का डिस्काउंट सारी चीजों पे मिल जाएगा। तो कोड हर जगह क्या यूज करना है, 811, आपको सब चीजें मिल जानी है। अब दोबारा से अपनी वीडियो पे वापस आ जाते हैं। अब मैंने आपको यहां तक दिसंबर तक का पूरा एक्शन प्लान दे दिया, और जब दिसंबर का एक्शन प्लान आप लोगों के पास आ गया है ना, तो सर फेज 2 खत्म हो गया, फेज 2 खत्म हो गया। अक्टूबर से लेके यानी सर कैसे, देखो इधर आओ, मैं आपको एक बात और बता दूं, फेज ध्यान रखने, फेज यानी जून से लेके सितंबर तक क्या था, फेज 1। सर फिर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक यहाँ पे फेज 2 खत्म हो गया। अब सर जनवरी से लेके मार्च तक का है ना, जनवरी से लेके मार्च तक का फेज 3,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल पॉइंट है, ये क्रूशियल पॉइंट। तो इसके ऊपर फेज 3 के ऊपर आ जाते हैं, और फेज 3 पे जब आएंगे हम सारी बातें समझ लेंगे। सर फेज 3 ये रहा, ठीक है। तो जनवरी टू फरवरी ही मानो, क्योंकि मार्च में आपके पेपर चल रहे होंगे, बट मैंने मार्च लिख दिया, ध्यान रखना, क्योंकि मार्च के अंदर ऐसा तो नहीं है पढ़ोगे नहीं, पढ़ना तो है ही, ठीक है। तो अब जरा ढंग से सुना, फाइनल रिवीजन एंड बोर्ड्स प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर फाइनल राउंड 1 हो चुका है रिवीजन का, अब राउंड 2 है, फाइनल रिवीजन है, और बोर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। सर हमें थोड़ी सी लिमिट बढ़ानी पड़ेगी, एंड टाइम पे स्टडी करना पड़ेगा बेटा 7 से 8 घंटे एक दिन के अंदर, और ये कम ही बता रहा हूँ, इतना तो कम से कम एटलीस्ट मान के चलना, ठीक है। तो जनवरी के अंदर क्या करना है बेटा, रिवाइज करना है फुल सिलेबस अगेन जनवरी के अंदर सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। टारगेट करो 2 मॉक्स, 2 मॉक बढ़ा दिए, ठीक है, हाँ, पर वीक, पहले 1 था, अब 2 करने पड़ेंगे आपको, 2 मॉक्स पर सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूं, पर वीक मैं बोल रहा हूं। तो 6 मॉक्स हो गए, 6 मॉक्स एक हफ्ते के अंदर। सर इंप्रूव क्या करें बेटे, जितने वीक चैप्टर्स आपके वीक एरिया से, आप उनको फोकस करना स्टार्ट करना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। और आपको सारी की सारी चीजें क्या करनी है, देखनी है, सारी की सारी चीजें आपको देखनी है, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यूट्यूब पे आपको सारी की सारी चीजें देखनी है, कॉमर्स अड्डा 247 चैनल के ऊपर, ठीक है। हाँ जी भाई, उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, फरवरी पे। सर अब फरवरी की जब बात करते हैं हम, तो फरवरी के अंदर क्या करना है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब उठा लो सीबीएसई के सैंपल पेपर्स। सीबीएसई के सैंपल पेपर्स तो पहले भी हम कर ही रहे होंगे, बट यहां सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू करे होंगे, ठीक है, 24 का कर लेना, ठीक है, और जब 25 का आएगा 25 का कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर मास्टर क्या करनी है हमें, टाइम मैनेजमेंट को मास्टर करना है, क्योंकि पेपर आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है। तो 3 घंटे में सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। सर बीएसटी और इको के बारे में बेटा रिवीजन ग्लॉसरी बनाओ, टर्म्स की जितनी भी टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स याद करनी है, और अकाउंट्स के अंदर बेटा फॉर्मेट्स वगैरह की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, वर्किंग नोट्स वगैरह की। सर लास्ट मार्च में, ठीक है, फाइनल मंथ है बिफोर द बोर्ड्स, ठीक है। अब क्या करोगे, रिवाइज, अब जल्दी जल्दी काम करना है, फॉर्मूलेस रिवाइज करने हैं, डेफिनेशन रिवाइज करनी है, फॉर्मेट्स रिवाइज करने हैं, ठीक है, हाँ, और हल्की हल्की स्टडी करनी है, ओनली सॉल्व 1 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये नहीं पूरा पूरा सिलेबस लेके बैठ गए, वो सब कर चुके हैं, है ना, ताकि माइंड में चीजें रिकॉल होती रहे। अवॉइड करो नए टॉपिक पढ़ना, बिल्कुल अवॉइड कर देना, ध्यान रख लेना, वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे और आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाएगा, ठीक है। सर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हेल्दी रहने पे फोकस करना है। लास्ट टाइम पे बच्चे क्या, जब एग्जाम्स आते हैं थोड़ा पैनिक करने लगते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, बिल्कुल नहीं लेनी टेंशन, हेल्दी रहने पे फोकस करना है। और सर अब जो आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, उनको ध्यान रख लेना, उनकी भी प्रैक्टिस करते रहना। सर ऑप्शनल के अंदर हो सकता है बहुत बच्चे का मैथ्स हो, तो बेटा मैथ्स की तैयारी आपको साथ साथ इसी स्केड्यूल के साथ ऐड ऑन करके करनी है, इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट मैंने ऐड नहीं करे, बट ध्यान रखना इंग्लिश और मैथ्स आपको साइड साथ में लेके चलनी है। तो ये पूरा जो मैंने एक्शन प्लान बनाया है, ये आप लोगों के लिए है, जून से लेके कहां तक का, जून से लेके मार्च तक का पूरा एक्शन प्लान है, अच्छे तरीके से फोकस करना है, और पूरी गाइडेंस चाहिए सारी की सारी, तो डोंट वरी, मैं अवेलेबल रहता हूँ, आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, मैं रिप्लाई वगैरह कर दूंगा आपका, और यहाँ पे एमसीक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी की सारे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बैचेस का बता दिया, आप बैचेस में भी आ सकते हो, किसके अंदर, आधार 3.0 के अंदर किस तरीके से मैंने बता दिया, क्योंकि ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोड आपको क्या लगाना है, कोड आपको 8111 लगाना है, पहली मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं एक बढ़िया दोबारा से धमाकेदार वीडियो के साथ, जहां पे मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से, और हम आगे इस चीजों को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, आशा करता हूं आप स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ें, बड़े तरीके से, पूरे साल हम लोग आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।